एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति को सभा में बुलाया गया और उससे पहले बहुत सारे लोग बातचीत करते हैं, तो काफी सारा समय हो गया और लास्ट में जब उन्हें बुलाया गया तो वो आए और ऑडियंस बैठी थी, गांव का माहौल था। तो वो आए और बोले, भाई और बहनों, आपके पास अभी बहुत सारे लीडर्स आए थे, क्या आप सभी को उनकी बात समझ में आ गई? तो लोग बोले आ गई। तो बोले जब बात समझ में आ गई है तो फिर मेरा क्या काम है, मैं चलता हूं। 4-5 महीने बाद वो फिर आए, गांव वही था, महफिल वही थी। लोग फिर बोले पिछली बार क्या बोला था? अब की बार सबने बोला कि बात समझ में नहीं आई। तो बोले जब इतने सारे लोगों की बात समझ में नहीं आई, फिर मैं ही अपना टाइम क्यों खराब करूं, मैं चलता हूं। फिर 4-5 महीने फिर बाद फिर आए, फिर महफिल बैठी और गांव में बहुत सारे विद्वान बोले कि अब की बार ना तय कर लेते हैं। तो फिर बोला कि भाई बात समझ में आई क्या नहीं आई? आधे लोग बोले कि समझ में आ गई और आधे लोग बोले नहीं आई। तो फिर वो बोले कि जिनको बात समझ में आ गई है वो उन्हें समझा देना, जिनको नहीं आई है मैं चलता हूं। तो दोस्त, अभी वही सिचुएशन मेरी है। जिस अंदाज में सुनील सर ने शुरुआत की थी, जिस अंदाज में बखूबी तरीके से आशीष सर ने बताया कि सही बंदा क्या होता है, और जिस तरह पुराने बुजुर्ग सबक देते हैं उसी अंदाज में दिनेश चंद जी ने बताया, छोटे छोटे जुमलों के माध्यम से, कि बिजनेस काम तो करता है दोस्त, ये बिजनेस काम तो करता है। अगर आरसीएम बिजनेस से पहले की बात करूं, क्योंकि बहुत सारे साथी नए हैं, मैं बीकॉम सेकेंड ईयर में पढ़ रहा था सर, स्टूडेंट था, फुल टाइम पढ़ाई कर रहा था। कॉलेज के बाद एक इंस्टीट्यूट होता था, जबरदस्ती मेरे दोस्त जो बचपन में क्रिकेट खेला करते थे, उनके छोटे भाई, और वो नरेश जी के छोटे भाई हैं, तो वो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे, वो मेरे को इसके बारे में बताने के लिए आए थे। उनका दिल रखने के लिए जबरदस्ती आरसीएम बिजनेस ज्वाइन किया था, करना नहीं चाहता था। मदर के नाम से उलाहना उतारने के लिए आरसीएम बिजनेस में ज्वाइनिंग डाली थी। मुझे नहीं पता था ये बिजनेस चलता है कि नहीं चलता, क्योंकि पिताजी वर्लपूल कंपनी में जॉब करते थे, 2 भाई 2 बहनों का परिवार। और जैसे ही ये बिजनेस में फॉर्म भर दिया तो आरसीएम वाले ज्यादातर आप जानते ही हो क्या करते हैं सर, पीछे पड़ जाते हैं, होता है ना ऐसा। तो मुझे वो दिन भी याद है सर, जब कई बार सुनील शर्मा जी का फोन आता था, कई बार नरेश जी का फोन आता था, कई बार रंजीत जी का फोन आता था, वो जबरदस्ती, कई बार तो ऐसा हुआ था कि संडे वाले दिन मुझे क्रिकेट ग्राउंड से सुनील शर्मा जी आगे बैठते थे, एक और साथी थी वो पीछे बैठते थे, और मुझे किडनैप करके ऐसे ही मीटिंग में लेके आया गया था। और जब मेरे बात समझ में आ गई कि ये काम चलता है, उसके बाद मैंने केवल और केवल आरसीएम ही किया है दोस्त, केवल और केवल आरसीएम किया। तो नाना करते प्यार तुम्ही से कर बैठे, वो व्यक्ति जो करना नहीं चाहता था, बच्चा जिसे बोलना नहीं आता था, किसी रिलेटिव के पास जाते थे, वो बोलते थे अभी तुम्हारी दाढ़ी मूछ भी नहीं आई है, तुम हमें बिजनेस समझाओगे। कई लोग बोलते थे हमारा इतना अनुभव है, अलग अलग। और हिंदुस्तान में ना साहब, जब जेब में पैसा नहीं होता ना, कोई समझता नहीं है, होता है ना ऐसा। पर मैं ऋणी रहूंगा सर, मैं टाइगर टीम का हिस्सा हूं, मेरे पास इस दुनिया की बेस्ट लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। मैं गर्व से कह सकता हूं, मेरे पास शुरुआती दौर में नरेश जी, रंजीत जी, और अभी तक भी वो साथ हैं, सुनील शर्मा जी से मेरी मुलाकात उस समय हो गई थी। हम एक एक रिश्तेदार के पास जाते थे, ना सुन के आते थे, वो अलग अलग तरीके से कुछ भी कहते थे। दोस्त, मैं गर्व से कह सकता हूं कि उस दौरान हमारी मुलाकात बाद में चल के आदरणीय गुरुदेव श्री राम किशन जी से हो गई थी। ऐसा अपलाइन और कोच मिलना, ऐसी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप मिलना, बड़े अलग ही कुछ हमने पुण्य कर्म किए होंगे सर। यस और नो? चलिए सर, बातचीत करते हैं, करें बातचीत। दोस्त, मैं थोड़ा पॉइंट टू पॉइंट बातचीत करूंगा।
थोड़ा विचारणीय विषय में बातचीत करूंगा और आपसे बीच बीच में कुछ पूछा भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा अलर्ट होके बैठे। क्लियर है सर? मान लीजिए आपको कहीं घर से बाहर जाना हो एक दिन के लिए, तो घर पे कितने पैसों का इंतजाम करके जाएंगे? 500। आपने बोला 500, आपने बोला 1000। पीछे से कोई बताएगा क्या कितने रुपए का इंतजाम करके जाएंगे सर? हर आदमी का अलग हो सकता है कि नहीं? याद रखना। चलिए, और गलती से आपको 7 दिन के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया परिवार से, तो कितने पैसे थमा के जाते हैं बच्चों को कि मैं जा रहा हूं 7-8 दिन के लिए, आऊंगा, तो कितने पैसे का इंतजाम करवा के जाते हैं सर? 5-10 हजार। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड। महीने भर के लिए जाना पड़ गया तो कितने रुपए का? जम्मू वालों से पूछ लो है सर। पीछे सर कैब वाले सर जो है सर, कितने पैसे का इंतजाम करके जाएंगे सर? 10-12 हजार। और हर व्यक्ति का अलग हो सकता है कि नहीं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और ये सवाल ने मुझे झकझोर के रख दिया था, मुझे समझ में आ गया था आरसीएम। वो सवाल ये था कि यदि साल भर के लिए हमें जाना पड़ गया तो हमें कितने पैसे का इंतजाम करके जाना पड़ेगा? कई लोग देश जाते हैं, विदेश जाते हैं कमाने के लिए, कितने पैसे का इंतजाम करके जाते हैं सर? 2-2.5 लाख। होता है ऐसा? होता है ऐसा? और अब सवाल वो आ रहा है जो मेरे आरसीएम समझ में आ गया था, ये भगवान ना करे कुछ ऊंच नीच हो जाए घर के अंदर, आजीवन के लिए जाना पड़ जाए। क्योंकि जाते नहीं है क्या लोग? अच्छे भले घर से टिफिन लेके निकलते हैं, उनकी बीवी गरम गरम खाना लेके उन्हें भेजती है, बच्चे इंतजार कर रहे होते मेरे पापा आएंगे, और जीवन भर के लिए जाना पड़ जाए तो कितने पैसे का इंतजाम करके जाना चाहिए? कोई बताएगा क्या? आपने अपनी बोली लगाई थी 1 साल के 2.5 लाख, और 40 साल आपके पीछे परिवार चलेगा तो कितने रुपए का इंतजाम करके जाना चाहिए? 1 करोड़। 1 करोड़। बहुत बढ़िया। बहुत सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हैं, बड़ी बड़ी पॉलिसीज और बड़े बड़ी जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। कितने लोग मानते हैं पैसा इकट्ठा पैसा आता है तो ज्यादा दिन चलता नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ को महंगाई बढ़ रही है दोस्त, इकट्ठा पैसा आता है चला भी जाता है। और मैं ये कह रहा हूं हर महीने यदि आमदनी का इंतजाम करने का मौका मिल जाए तो कैसा रहेगा सर? कैसा रहेगा सर? बढ़िया रहेगा। चलिए, मैं यहीं से इस ट्रेनिंग को शुरू करता हूं। क्या ऐसा करना चाहते हैं? क्या ऐसा करना चाहते हैं? चलिए, आरसीएम का प्लान आपको पता ही है। हम फील्ड में जाते हैं, बाजार में आपको सामान मिलता है और यहां शुद्ध सामान मिलता है। बाहर एमआरपी में मिलता है, यहां 2 से 45% डिस्काउंट में मिलता है। बाजार में आप पैसा देते हैं, सामान लाते हैं, और आरसीएम में पैसा देते हैं, सामान लाते हैं, साथ में 6 महीने बाद प्रोडक्ट फ्री मिल जाता है। बाहर कच्चा बिल है, यहाँ पक्का बिल है। फायदे बहुत है, वारिस की कोई गारंटी नहीं है वापसी की, या 30 दिन की मनी बैक पॉलिसी है। यहां बिजनेस करने का कोई मौका नहीं है, केवल एक व्यक्ति का धंधा चलता है, उस व्यक्ति खुद का, और यहां आपको पूरे भारत भर में बिजनेस करने का मौका मिलता है। दुकानदार का टर्नओवर बढ़ाते हैं हम और आप मिलके, और यहां हम हमारा टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। और लास्ट पॉइंट है सर, पीढ़ी दर पीढ़ी की कोई गारंटी नहीं है। और आरसीएम में हम जिस दिन ये ठान लेते हैं, देखो दोस्त, आरसीएम में हम आते हैं वो एक अलग बात है, हमारे अंदर जब आरसीएम आता है वो दूसरी बात है, बहुत दूसरी बात है। और जब हमें ये पता है कि ये पक्की बात है, ये तो क्लियर है सर। सुनील सर की ट्रेनिंग, आशीष सर की बातचीत से ये तो क्लियर हो गया कि आरसीएम फायदे का सौदा है। चलिए, आरसीएम की खूबी सर ने बताई दी थी। ये हमारे पास सब कुछ है, यस और नो? सबसे बढ़िया कंपनी, सबसे बढ़िया नेटवर्क, 17 लाख वर्ग गज में हेड ऑफिस हमारे पास है, डिलीवरी सिस्टम हमारे पास है, लीडरशिप बैठी है सर आगे मास्टरमाइंड लीडर्स के रूप में और सीनियर टेक्निकल अचीवर्स के रूप में। इस पूरे वर्ल्ड का कोई सीएमडी इकलौता ऐसा नहीं है जो सुबह 6:30 बजे आ जाए और ये बोल दे जय आरसीएम। है कोई बाहर ऐसा? जब सब चीज नंबर 1 है हमारे पास, कोई सवाल इस चीज पे नहीं उठा सकता। तो थोड़ा मैं आगे लेता हूं सर, क्योंकि जब तक वाई क्लियर नहीं होगा ना दोस्त, मैं अपनी काबिलियत से कुछ भी कर सकता था। बीकॉम सेकंड ईयर में पढ़ रहा था, और इस उम्र में 22-23 साल की उम्र में एक अलग ही ऊर्जा रहती है। यस और नो?
यस और नो? यस। पत्थर से पानी निकालने का यदि किसी ने काम किया है ना, तो युवा कुछ भी कर सकता है सर, कुछ भी कर सकता है, कुछ भी। उसके पास एक फोर्स होती है, एक एनर्जी होती है। पर जब कभी प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, कई बार कोई उस्ताद नहीं मिलता, तो बड़े बड़े युवा वैसे ही फेल हो जाते हैं सर, बड़ा बड़ा टैलेंट फेल हो जाता है सर। यस और नो? पर दोस्त क्यों क्लियर है? आप 25 साल काम करें, 10,000 पर पहुंचे और खूब बढ़िया काम आपका चल रहा है, और आप मेहनत करते करते 20 साल, 30 साल, 40 साल आपने मेहनत करी, और आप उस इनकम को 1 लाख रुपए पे लेके चले गए। बाहर का काम बता रहा हूं। पर सवाल यह है, अगली पीढ़ी 25 साल आपने आरसीएम बिजनेस किया और 1,000 रुपए से शुरू किया, यहां भी आप 1 लाख रुपए पे चले गए। हेलो, सवाल यह है कि अगली जनरेशन कहां से शुरू करेगी? हेलो, बाहर के काम में कहां से शुरू करेगी सर? पक्की बात है। और यहां पक्की बात है। जब इतनी बड़ी सिक्योरिटी हमारे लिए है, तो बार बार फिर मोटिवेशन की और बार बार हमें डिस्चार्जिंग की जरूरत कैसे हो जाती है सर? कई बार बोलते हैं सर अभी मैं चार्ज नहीं हूं सर, थोड़ा नेगेटिव सा हो रहा हूं सर। क्योंकि सवाल सर ये है, ये दोस्त, ये वो लड़ाई है, ये वो लड़ाई है। अगर आप जीत गए, अगर आप जीत गए, तो आने वाली पीढ़ी को किसी के आगे ऐसे हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। ये वो लड़ाई है दोस्त, समझना पड़ेगा दोस्त। क्योंकि जितने भी लोग हुए ना आज तक सर, ये जो सवाल है ना, ये धीरू भाई अंबानी के सामने भी आया था, ये सवाल गुरुदेव के सामने भी आया होगा, और ये सवाल शायद कहीं ना कहीं मेरे सामने भी आया था, जब पिताजी की 17 साल जमी जमाई नौकरी, पक्की नौकरी से उनसे बोला गया था कल से मत आना। हेलो, आप सोच के देखिए, क्रिकेटर बनना चाहता था, सब कुछ करना चाहता था, जेट किंग जैसे इंस्टीट्यूट पे मेरे को एडमिशन दिलवा दिया गया था, पर पिताजी की नौकरी चली गई। अब मुझे बताइए मैं क्या करूं? क्योंकि जो आदमी को हालात सिखाते हैं ना साहब, वो किसी किताब में नहीं लिखा हुआ, कुछ नहीं सिखाया जाता। पर जो हालात से आदमी तैयार होता है ना सर, सब कुछ करने के लिए तैयार। उस समय मुझे सुनील सर और नरेश जी ने विजन क्लियर किया था कि भैया अगली पीढ़ी कहां से शुरू करेगी, और अंधे को क्या चाहिए साहब? हेलो दोस्त, ये फैक्ट है। मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से आता था, 4 आदमी लगते थे मुझे पकड़ने के लिए, ये लड़का किस रास्ते से जाएगा। एक रास्ते पे नरेश जी खड़े होते थे, कभी रंजीत जी खड़े होते थे, सुनील सर खड़े होते थे कि ये जिस भी रास्ते से जाएगा। हेलो हेलो, कर करके पहनना नहीं चाहता था, जबरदस्ती ड्रेस बनवा के आ, ये कर वो कर, माइक पकड़ना है, जबरदस्ती। हेलो, वो सारे काम किए। दोस्त अपना क्यों ढूंढ लेना आज? क्योंकि जब तक आपका खुद का क्यों नहीं है ना दोस्त, जब तक आप किराए के सपने पे काम कर रहे हो, जब तक दूसरों के सपने, दूसरों की सोच, क्योंकि हर आदमी की लड़ाई अलग अलग है साहब, हर आदमी की लड़ाई अलग अलग है। हेलो, मंदिर जाते हैं साहब, कुछ लोग मस्जिद जाते हैं, कुछ लोग गुरुद्वारे जाते हैं, हर व्यक्ति का इरादा अलग अलग हो सकता है। यस और नो? चलिए, क्या आप आरसीएम बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? yes. क्या आप आरसीएम बिजनेस में ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? yes. इतनी एज से भगवान आ जाएगा। ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? yes. ये इस एरिया में ज्यादा पैसा बांटा जाना चाहिए। ज्यादा पैसा कमाना चाहते हैं? yes. चलिए, हाँ हाँ, मुझे पता है आपका जवाब। यदि आप बोल भी नहीं पा रहे हैं तो मन में क्या चल रहा है? हाँ जी, हाँ जी, वो तरीका तो सुबह से क्यों बैठे हैं यहाँ? क्यों सर, चाहते हैं ना सभी? चलिए साहब, पॉइंट टू पॉइंट बात करते हैं, क्योंकि नेटवर्क बराबर है इनकम, नेटवर्क बराबर है इनकम। सुनील सर बता रहे थे कि 64,500 करोड़ का व्यापार जाएगा, बता रहे थे। और भी सर बता रहे थे, ट्रेंड्स आर फ्रेंड्स। हेलो, पर आपको कितना मिलेगा, मुझे कितना मिलेगा, या यहां बैठा हुआ एक भी शख्स जो आज पहले दिन आया है उसे कितना मिलेगा? बताऊं क्या? मान लीजिए, क्योंकि दोस्त खेल है नेटवर्क का, जिस दिन आपको ये खेल समझ में आ गया ना, नेटवर्क का है। मान लीजिए मेरे पास केवल 10 लोग हैं। कितने लोग हैं? 10। और वो 2500 का सामान लाते हैं, तो कितने का टर्नओवर होगा सर? 25,000 का।
कितने का साहब? 25,000। बहुत बढ़िया। 100 लोग हैं, वो 2500 का लाते हैं तो कितना टर्नओवर होगा? 2.5 लाख। बहुत बढ़िया। 1000 है तो 25 लाख। बहुत बढ़िया। करते करते हम यहां आ जाते हैं कि इतने लोग हैं और इतना लाते हैं, तो क्लियर है सर? यस क्लियर है सर? यस। अब मुझे बताइए, मैं उस टाइम की बात कर रहा हूं सर। हेल्थ गार्ड, आटा, दालें, न्यूट्री चार्ज, गुड डॉट, कीसोल वाला, ये सारे प्रोडक्ट निकाल दो। क्योंकि जब हम जुड़े थे तो हमारा नेटवर्क तो समझ में आ गया था, पर अपलायंस से ये पूछते थे सर कम से कम कितने का लाना है। बोलते थे वो आईडी चलती रहे 100-150 रुपए का लाना है बस। हेलो। और मैं 500 साल पुरानी बात नहीं कर रहा हूं। हम में से बहुत सारे साथी उस समय के हैं, हम 150, 200, 300, हद है 500 रुपए का लाते थे। और ये जगदीश कबीरा, मुझे पहली बार आरसीएम बिजनेस में मेडल पहनाया गया था। क्या पहनाया गया था साहब? मेडल। तो मैंने बड़ी खरीदारी करी होगी, बताऊं क्या? 1000 रुपए की। उसने सपना जगा दिया था, क्योंकि क्रिकेटर बनना चाहता था, मेडल मिलता है। और सुनील सर, नरेश जी, हमें 1000 रुपए की खरीदारी पे एक मेडल मिला था उस जमाने में, जब सर प्रेम सर की रॉयल्टी आई थी सर। तो आज हम गुरुजी कितनी कोशिश करें, वो कब, मैं आज 10,000 परचेज वॉल्यूम करता हूं सर पिछले 2 साल से अपनी सेल्फ आईडी पर। हेलो। अब मुझे बताइए, मेरे पास यदि केवल 10 लोग होते तो मेरा नेटवर्क कितना बढ़ता साहब? 25,000। इतना ही तो होता। हेलो। पर दोस्त, हम जब से इस पे नहीं लग रहे थे, क्योंकि कंपनी इसके बिजनेस में है। जो 1000 वाला था वो अपने आप 2500 करेगा, 5000 करेगा, 10,000 करेगा, 25,000 करेगा। हम किसके बिजनेस में है साहब? नेटवर्क। इसमें किसके हैं सर? तो शुरू से अगर दूध आएगा तो आदमी एक एक जीरो अपने आप लगा लेना, पर खेल किसका है साहब? 64,500 करोड़ में से हर व्यक्ति, आप और मैं, उतना ही कमाएगा जिसके पास जितने लोग होंगे। तो हमें किस पे ध्यान देना है साहब? नेटवर्क। इस पे ध्यान देना है या? बहुत बढ़िया, पहले लोगों पे। क्लियर है सर? चले आगे। चलो, ये 21 पिन है सर। मैं आपको सच बताऊं, जब कई बार मीटिंग करने का मौका मिलता है, डीटीडब्ल्यू करने का मौका मिलता है, ये जो 21 पिन है ना, ये बड़े कमाल की है और ये जिंदगी में हमारी सफलता के स्टेप है। क्योंकि जो चीज डुप्लीकेटेबल नहीं है, जिसे सब नहीं कर सकते, वो शायद सक्सेसफुल नहीं हो सकती। क्योंकि मैं और आप एक दिन चले जाएंगे कि नहीं? पर अगर सिस्टम से हमने लोगों को तैयार कर दिया, वो लोग हैं जो नेटवर्क का निर्माण करेंगे सर। चलूं क्या आगे? अब वो सवाल आ गया है, कितने लोग हैं जो वाइटल पिन कितनी है वो बता सकते हैं? सर जम्मू टीम से ही पूछ लेते हैं पहले। सर वाइटल पिन कौन कौन सी है सर? बस, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, मैं सच बताऊं, इनको यदि आपने बिजनेस में कन्वर्ट कर लिया, क्या क्या बिजनेस है, बिगिनर पे कितना बिजनेस है, ईगल पे कितना, रनर पे कितना है, विनर पे कितना है सर, ये वाइटल पिन है, ये आधार है, ये आधार है। हमें पता था इतना बिजनेस करना है, ए में इतना, बी में इतना, ये रिवार्ड मिलेगा सर। हेलो, इसको करते रहे सर, ध्यान बिजनेस पे लगाते रहे और एक एक स्टेप बनाते रहे सर। आगे रॉयल्टी की पिन है सर, 4 तरह की रॉयल्टी होती है, कितना बिजनेस चाहिए, ए में कितना, बी में कितना, बोनस कितना मिलेगा, वो सारी चीज जब हमने प्रयास किया तो सर एक एक पिन के लिए कितना बिजनेस चाहिए, कितना पैसा तो हम सब लगाते हैं, इतना पैसा चाहिए, पैसा तो हम सब लगाते हैं, इतना पैसा चाहिए, पर कई बार हमें बिजनेस का ही नहीं पता होता। सही चल रहा है सर? तो कई बार हम बिजनेस का नहीं लगा पाते, बिजनेस कितना है, उसके बाद सर टेक्निकल है। और अगर जिंदगी में, वो कहते हैं ना, जिंदगी गुलाबी बनानी है, तो एमराल्ड से शुरू हो जाता है सर खेल। यहां से 1 लाख रुपए के आसपास इनकम चालू हो जाती है, यहां तक। और उसके बाद सीनियर लीडर्स हैं सर, यहां तक। और उसके बाद
चलता हूं कोर लीडर्स, ये है सर पिन। हेलो, ये 21 स्टेप है सर। हमारी यात्रा यहीं तक है सबकी अभी तक, तो हमें इतना बिजनेस भी करना पड़ेगा कि नहीं सर? और वो कैसे हो सकता है सर? तो हमें ये पता होना चाहिए आरसीएम में पैसा कैसे आता है। कैसे आता है सर? पहला आता है खुद की परचेज से। कैसे आता है सर? खुद की परचेज। क्या मैं 5 लाख की परचेज कर सकता हूं हर महीने? नहीं कर सकता। तो मुझे क्या चाहिएगा सर? थोड़ा सा रिटेल भी करना पड़ेगा। पर क्या मैं रिटेल भी कर सकता हूं क्या सर? पर हमें टीम बनानी पड़ेगी, क्योंकि इस बिजनेस में पैसा कहां से आता है सर? टीम की परचेज या टीम में से कोई रिटेल करे। इन 4 तरीके से पैसा आता है सर। यस और नो? चलूं आगे? मुझे 64,500 करोड़ में से कितना मिलेगा? मेरे कोड के नीचे मेरी लेफ्ट और मेरी राइट में कितना बड़ा साम्राज्य होगा, मुझे उतना मिलेगा। यस और नो? यस और नो? यस और नो? कितने लोग हैं जो मास्टरमाइंड में आने का सपना देख रहे हैं कि जी मुझे आना है, बस मुझे भी सीनियर लीडरशिप के साथ आना है? देख रहे हैं सर? गुरुदेव सभी लोग हाथ उठाना चाह रहे हैं कि जी हमें आना है। बहुत बढ़िया, थैंक यू सर। आज मैं प्रयास करूंगा जो मुझे समय अलॉट हुआ है उसी दौरान मैं आपको बता पाऊं, क्योंकि बिना इसके ना सर, बिना आपके साम्राज्य खड़े किए आपकी किंगडम तब बनेगी, आपको किंग बनना पड़ेगा। हेलो, आपको ये साम्राज्य तैयार करना पड़ेगा। गुरुदेव ने हमें तैयार किया, हमने आगे जा जाके लोगों को तैयार किया, तो शायद हम यहां पहुंच पाए सर। यस और नो? चलो सर, अब जो आरसीएम का प्लान है ना, वो इतना खूबसूरत प्लान है, किसी को समझाओ बात बन जाती है कि 6 महीने सामान लाना है। और कितने का फ्री है सर? 1 महीने का 7 महीने का फ्री है कि नहीं है सर? पक्का? चलो आगे चलते हैं सर। ये 3 क्लब है सर, 1500, 2500 और 3 ही क्लब है सर। पूरे महीने हम चाहे कुछ भी काम करें, चाहे कितनी किताब पढ़ लें, कितनी ट्रेनिंग में आ जाएं, कुछ भी कर लें, पर अगर हमें टर्नओवर चाहिए, हमें पैसा चाहिए, तो हमारा पहला काम यह है कि कितने नए लोगों को इन क्लब्स में, नए लोगों को जोड़ पाए। कितने लोगों को हम 1500 में ला पाए, कितने को 2500 में, कितने को? क्लियर है सर? किताब से 100 में प्रेरणा मिलती है कि डायमंड क्लब क्यों करना है, सपने क्यों बनाने हैं, लक्ष्य क्यों बनाना है। हेलो, ट्रेनिंग में आके तो हमारा विजन क्लियर होता है कि जब ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूं। पर काम क्या है साहब? अपने आप से ये सवाल करना है। आज अप्रैल की 16 तारीख है। हो सकता है आपको बहुत अच्छा लगा होगा, हो सकता है आपको बहुत 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 अच्छा लगा होगा, पर मजा कब है? जब आप पहला काम 1 कर पाए सही तरीके से। काम 1 है, अपने आप से ही सवाल पूछो कि मैं कितने लोगों को इस महीने में इन क्लब्स में शामिल कर पा रहा हूं, नए लोगों को। बिजनेस तो उससे ही बढ़ेगा साहब। पक्का? और दूसरा बड़ा सिंपल काम है, बड़ा मजेदार, कितने लोगों को क्लब में एक्सचेंज करवा पाए या चेंज करवा पाए। कितने लोगों को 1500 से 2500 में और 2500 से, ये 2 ही काम है सर बेसिक से। हेलो, हर महीने इनका हिसाब किताब सिस्टमेटिक खाता वही बना के यदि कर लिया और अपने नंबर खुद आप देना सीख गए, कितने नए लोगों को मैं क्लब में ला रहा हूं और कितने लोगों का क्लब चेंज। उसी से 21 पिन जो बताई थी, सारी की सारी आपके दरवाजे पर, आपके घर में आ सकती है सर। क्लियर है सर? चलिए सर आगे चलते हैं। देखिए, एक डायरेक्टर को सबसे बुरा क्या लगता होगा आपके हिसाब से? तो उसकी फिल्म फ्लॉप हो जाए। उससे भी पहले सर सबसे बुरा लगता है धूम में शूटिंग करना। कट 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 लगता है कि नहीं लगता सर? धूप में गिरते मरते किसको अच्छा लगता है क्या? क्यों सर? और दूसरा क्या बुरा लगता होगा सर? सोने पर कट करना, बार-बार रीशूट करना, कट कट होता है ना ऐसा। इतना पैसा लग जाता है एक शूटिंग में कि पूछो मत। सबसे बुरा लगता है, ईमानदारी से बताइए, उसे कितना ही बुरा लगता हो, क्या वो शूटिंग बंद कर देगा? क्योंकि उसे पता है पब्लिक के सामने तो वो 1.5 घंटे की, 2 घंटे की पूरी फिल्म आती है और हम ताली बजा के, पैसा देके, टर्नओवर देके आ जाते हैं। पर वो डायरेक्टर 1-1 महीने, 2-2 महीने, 3-3 महीने
धूप में कट कट करके कैसे कैसे लोगों से काम करवा के जब फिल्म आती है तो हम तो 1 मिनट में ठप्पा लगा देते हैं, फिल्म बेकार और फिल्म सुपरहिट। ऐसा ही होता है ना दोस्त? आपको भी उस डायरेक्टर की तरह धूप में काम करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा, भले ही मन को अच्छा लगे या ना लगे। हेलो, कई ऐसे सारे जन्मदिन रहे सर। एक बार सुनील सर का जन्मदिन था, मैं और सुनील सर बाइक पे थे, व्हाइट बोर्ड रखा था हमने बाइक के ऊपर, और पैसे तो उस समय होते नहीं थे सर। हेलो, तो वहीं दुकान से गाजर का हलवा लेके आए और उसे काटा, बोले सर हैप्पी बर्थडे टू यू, मन गया जन्मदिन, चलो सर आगे चलते हैं। पर हम उसी वक्त ये कसम खाते थे, सर अगला जन्मदिन कम से कम इस पे नहीं बनाएंगे, गाड़ी होगी हमारे पास। हेलो, कई सारे सफर ऐसे रहते थे। वो बात बहुत अच्छी लग रही थी, रामेश्वर देवाल जी के वहां गए हम दोस्त, हम पहली बार खुर्जा गए थे, पूरी जिंदगी में पहली बार। नरेश सर और मैं जब जा रहे थे और रास्ता भी ऐसा था सर। हेलो, मुझे नहीं पता यहाँ कैसे फील्ड वर्क होता है सर। एक हमारे वहां उसे ना देहाती लैंग्वेज में स्वापी बोलते हैं, वो पतली सी तौलिया नहीं आती व्हाइट कलर की सी, उसे ऐसे, हाँ हाँ, तो उसे लपेट के और पूछते पाछते घर गए थे रामेश्वर दयाल जी के। और जब पहली बार घर गए थे ना साहब, एक झोपड़ा सा पड़ा हुआ था, हमने हालत देखी, हमने, हमारे मुंह में नहीं आया आरसीएम, नहीं आया ना, प्लान नहीं दिया था ना सर। हमने बोला अभी लेट हो गए, वापस जा नहीं सकते, वो मजबूरी में, रात ज्यादा हो गई थी, अब ये पीछे पड़ गए, क्यों आए हो आज? हमने एक काम किया, दिनेश चौधरी की सीडी सुनाई और बोले सर ये सुनो बढ़िया है, बाकी सुबह बात करेंगे। और हमने ये योजना बनाई थी, जैसे ही सुबह पहली किरण निकलेगी हम अपने घर से मतलब चुपचाप निकल जाएंगे, क्योंकि ये करने वाले दोस्त कई बार वो भगवान किसी की जिंदगी बनाता है। इन्होंने बाइक को पीछे से पकड़ा था, बोले कहां जा रहे हो? वो रात जो बात बता रहे थे वो मेरे समझ में आ गई, मुझे ज्वाइनिंग करवाओ। हेलो दोस्त, वो डायरेक्टर वाली बात बता रहा हूं साहब। जिंदगी कई बार बड़े बड़े कड़े इम्तिहान लेती है सर। हम जा रहे थे 90 किलोमीटर बाइक पे, डॉक्टर लखन जी और मैं, पुल आया और कोई ना इधर ना इधर सर, 3 किलोमीटर डॉक्टर लखन जी और मैं बाइक को धक्का देते हुए जा रहे हैं। कितने किलोमीटर सर? 3 किलोमीटर। ऐसी बहुत सारी यात्राएं हैं जो शायद अगर हम उस समय हार मान जाते, उस समय हमें वो कट कट कहना बुरा लगता, या उस समय की धूप हमें अगर बुरी लगती, तो शायद आज शायद हम यहाँ ना खड़े होते सर। हेलो, अगर उसको झेलने के लिए तैयार हो तो साहब आपकी फिल्म, क्योंकि इस फिल्म का हीरो कौन है? और एक बात और बताऊं, फिल्म का, किसी भी फिल्म का जो पहला पार्ट होता है उसमें हीरो पिटता है, मजे कौन लेता है? विलन। पर जैसे इंटरवल होता है उसके बाद विलन चाहे कितना ही बड़ा हो, चाहे शहर का सबसे बड़ा हो, चाहे देश का सबसे बड़ा हो, जीतता कौन है लास्ट में? आपकी फिल्म का चाहे पहला पार्ट चल रहा हो और आपको लग रहा हो कि यार पिटाई हो रही है, कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, कुछ भी, दोस्त उस इंटरवल का इंतजार करना, उस इंटरवल का इंतजार करना, क्योंकि फिल्म के एंड में जीतता कौन है साहब? हीरो। और आप अपनी फिल्म के हीरो। चलूं आगे? चलिए साहब। पर है क्या, यदि ये ट्रेन ट्रैक से भटक जाए तो कहीं जाएगी क्या? उस समय मन करता था अरे छोड़ यार, वही आरसीएम है, घर पे जाते घर वाले बोलते पैसे तो आते नहीं है। और मेरे साथ तो एक पंगा और था, जब तक शादी भी नहीं हुई थी, और लड़की और लड़का दो ऐसे प्राणी होते हैं सर, लड़की से तो हो सकता है ये पूछते हैं खाना बनाना आता है, बात खत्म, पढ़ी लिखी है थोड़ा बहुत, पर लड़के से क्या पूछते हैं? पढ़ाई वढ़ाई ठीक है, वो तो आज की डेट में डिग्री तो केवल ऐसे है, हाँ फॉर्मेलिटी। हाँ मैं बताऊं, मैंने अभी रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पर सबको पता ही है मैंने 9 लड़की देखी है सर। कितनी सर? 9। और जैसे ही ये सवाल आता था लड़का करता, जैसे ही इसका जिक्र आता था ना, क्या करता है? तो क्या लगता है सर, लोग क्या बोलते होंगे? समझ गए ना सर? समझ गए सर? और लास्ट वाला रिश्ता जो अभी मेरी वाइफ है, उससे भी पक्का केवल इस बात पे हुआ था
सब बातचीत चल रही थी, करता क्या है, बड़े बूढ़े जो रहते हैं परिवार में बैठे, और लास्ट में ये आरसीएम का जैसे ही जिक्र आया, बोले ये चलता वलता कुछ नहीं है, क्योंकि गाजियाबाद में ससुराल है सर। हेलो, और साहब जैसे ही जिक्र आया तो आप विश्वास करना, फॉर्म 26AS होता है ना सर, और लेजर व्यू होता है कुछ, मैंने सर 3 साल की अपनी ITR उन्हें दिखा दी थी। क्या दिखा दिया था सर? फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड, कांता देवी, ट्रांसफर 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 ट्रांसफर, तब जाके उन्होंने बोला था ओके। क्या बोला था सर? रिश्ता पक्का। 2017 में शादी हुई थी सर, मैं था पर्ल अचीवर। हेलो, क्या था सर? पर्ल अचीवर। अब महंगाई डबल हुई, उसने आते ही लिस्ट बनवाई कि लिस्ट बना, बनती है ना। मुझे वो सर बता रहे थे कोई पहले के इसमें 2 ही चीज होती है मेकअप के लिए, मुझे तो 2 के नाम भी नहीं पता था। हेलो, अब उसने लिस्ट बनवाई, ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ ये लाओ, पूरा लिस्ट बनवाई, तो समझ में आया उसी साल में पर्ल और स्टार पर्ल उसी साल में बन गया सर। सच बता रहा हूं। तो सर लाइफ में फोर्स चाहिए कुछ, तो सर पर ये ट्रैक से अगर मैं उतर जाता, क्योंकि बड़ा लड़का यदि बिगड़ जाए ना तो फिर गड़बड़ी गड़बड़ है। यस और नो? चलो, अब ट्रैक पर आना चाहिए गाड़ी को, तो सिस्टम तो लगेगा कि नहीं? सिस्टम मैंने 2 ही काम बताए हैं सर, एक तो है नए लोगों को क्लब में लाना, और दूसरा है क्लब चेंज करवाना। पर ये सिस्टम है। कई बार हम लोग बोलते हैं अपलाइन चला देगा, ये माहौल बना देगा। दोस्त ये है क्या? यहाँ जम्मू में भी होता है क्या? ये क्या बोलते हैं यहाँ पे इसको? हेड पंप। बहुत बढ़िया, हमारे वहां भी इसे वही बोलते हैं। पर इसकी एक खूबी है, इसमें क्या है, पानी निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? अच्छा, थोड़ा और पानी चाहिए तो, और चाहिए तो, दोस्त जब तक पंप मारना पड़ता है, जितना पानी चाहिए निकालते चले जाओ। क्या करना पड़ता है? पंप मारना पड़ता है। तैयार हो? ये साइकिल में भी पैडल होते हैं साहब, ये साइकिल भी एक लेवल तक तो जोर लगाना, दोनों पैडल लगाने पड़ते हैं दोस्त। यहां बैठा हुआ कोई भी ऐसा टेक्निकल अचीवर नहीं है जिसने बुरे दिन ना देखे हो, जिसने संघर्ष ना किया हो, जिसने ये पैडल ना मारे हो। हेलो, पर एक लेवल पे आने के बाद इनके लिए इन्होंने काम नहीं किया, इन्हें कंपनी के काम पता था। ये सारे काम किसके हैं सर? चलो सौदा कर लेते हैं, आज से ये काम आप करना चालू कर दो, बदल लेते हैं। हेलो, ये सारे काम आप कर लो, या दूसरा काम सिंपल सा है, हमें केवल एक ही काम दिया है, नेटवर्क कैसे बनाएं, ये चीज सीख लो सर, काम हो जाएगा। केवल हमें तो 2 ही चीज सीखनी है ना। नए लोगों को क्या 2 काम बताए? काम पहला क्या था सर? क्लब में लाना और चेंज कराना। अब काम बदल लो, आप चाहो कंपनी के काम ले लो। कौन सा आसान है? हमारे वाला आसान, सिंपल। चले आगे सर, थोड़ा स्किप करते हैं सर। सर जब हम स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे ना, यहां भी कई सारे जो पेरेंट्स से टीचर बैठे होंगे, बैठे हैं सर? वो अपने बच्चे खुद पढ़ाते हैं या भेजते हैं कहीं? क्यों सर? एक माहौल। सर यही वजह है, जब हमें रॉयल्टी का चेक आता था ना, अब विश्वास करना, उस समय हम 1800 रुपए की संतोष नायर की सीडी आती थी। कई बार सर हमें लेके जाते थे बड़ी दूर दूर, हम कहते थे गुरुजी यही सिखा दो जो सिखाना है, यही पलवल में ही, सर यहीं आ जाओ गुरुजी, यहीं पलवल में ही सिखा दो। पर दोस्त गुरुजी एक बात बोलते थे, पे फर्स्ट, पे फर्स्ट, पहले कीमत दीजिए। यही वजह रही, गुरुदेव हमें हरिद्वार लेके गए, गोवा लेके गए, कभी कहीं लेके गए, कभी कहीं लेके जाते हैं। आज जम्मू बोला है, अगले महीने बोल रहे हैं सर कहीं और चलना है। और सर का ये टारगेट है, अगले 2 साल में मास्टरमाइंड टीम की वर्कशॉप दुबई में होने वाली है। हेलो, अब बताइए तो साहब, अब बताइए तो सही, मैं तो बहुत छोटा सा व्यक्ति था इनकम के मामले में, पर गुरुदेव ने स्टार एमराल्ड बना दिया। हेलो, मैं अगर दुबई की बात बोल भी पा रहा हूं, किसके हौसले से बोल पा रहा हूं? मेरी वजह से या सिस्टम की वजह से? दोस्त एक एक ट्रेनिंग की एक वैल्यू होती है साहब। एक एक ट्रेनिंग में आप आइए, यहां भी हम अलग अलग टीचर्स होते थे, हिंदी अलग पढ़ाता था, इंग्लिश अलग, मैथ अलग, पढ़ाते थे कि नहीं? इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में आप अलग अलग टीचर मिलेंगे। सुनील सर की अलग स्टाइल है, उनका अंदाज़े बयां और है, दिनेश चंद जी का, आशीष सर का, नरेश सर का, शमशाद सर का, परवीन सर का, नवीन सर का,
अलग अलग है, किसी को किसी की बात अच्छी लगेगी, किसी को किसी की बात अच्छी लगेगी। पर दोस्त ये सारी महफिल क्यों जमाई जा रही है, उसका मेन कारण है आप पीछे से उठ के एक प्रोग्राम हो और आप मेन स्पीकर के रूप में हो। कहानी तो उस दिन एंड हो जाएगी ना साहब, पर आपको क्लास में आना इसलिए है कि कल को आपको क्लास लेनी है। क्लियर है सर? तो चलिए सर, ट्रेनिंग को नहीं बढ़ा के, थैंक यू वेरी मच। JRCM।